इसलिए कह दिया प्रतीक्षा। दूसरी वस्तु कही परीक्षा। दूसरी वस्तु क्या कही? जब जब भी धैर्य का समय, जब जब भी कसौटी का समय आता है, तब वो अपन कहते हैं ना कि परीक्षा का समय है, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो जब अपन कहते हैं कि प्रभु अपनी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा किसकी लेते हैं? बोले हमारे धैर्य की। किसकी? और धैर्य की यानी क्या? कि अपना पेशेंस कितना है। अपन धैर्य की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, सुन के बेचैन हो जाते हैं कि नहीं? आज कितने भी आनंद में आप बैठे हो, एक छोटा सा फोन कॉल या एक मैसेज भी अपन को बेचैन कर देता है कि नहीं? हाँ? अपना धैर्य आज सबसे कमजोर है। और धैर्य को धारण करना यानी क्या? वही आचार्य कहते हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना। और सहन करने की बात यानी आचार्य चरण यो नहीं कह रहे कुछ प्रयत्न मत करो, बल्कि सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये जो दुख है ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। आप प्रयत्न करो कि न करो, जैसे ही समय बदलेगा, काल चक्र बदलेगा, ये घटनाएं बदलने वाली ही हैं। इसलिए कह दिया त्रिदुख सहनम धैर्यम। और तीनों प्रकार के दुखों की सरखामणी भी कैसे करी? तक्रवत देवावयम जड़वत गोप भाववत। तक्रवत यानी छाछ की तरह, जड़वत यानी जड़ भरत जी की तरह, और गोप भार्यावत। ये तीन दृष्टांत दिए हैं। सबसे पहले लौकिक दुख यानी आधि भौतिक दुख को दृष्टांत किसका दिया? बोले तक्रवत यानी छाछ की तरह। क्या दृष्टांत दिया? आध्यात्मिक दुख को दृष्टांत दिया जड़ भरत जी का। और कहते हैं कि आधि दैविक दुख को दृष्टांत दिया गोप भार्यावत, गोपीजनों की तरह। अलग अलग भाव भी उसके अंदर हैं। बोले तक्रवत यानी छाछ की तरह। और छाछ यानी क्या? तो कहते हैं कि जब छाछ होती है तो खाटी छाछ जल्दी किसी को भाती ही नहीं है, पर वही छाछ का मंथन करें तो फिर नवनीत निकलता है कि नहीं? वही छाछ का मंथन करें तो मीठा और पौष्टिक नवनीत उसमें से निकलता है। तो जब जब भी जीवन के अंदर कोई समस्या आती है, तो समस्या अकेले नहीं आती, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवसर भी लेके आती है। पर समस्या देखने में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अवसर जो आया हुआ है उसको अपन देख पाते नहीं है। दूसरा दृष्टांत ये भी दिया, छाछ की तरह देख के ये भी कहा कि देखो ये जो मनुष्य देह रूपी छाछ है उसका मंथन करके अलग नवनीत निकले, यानी वो भगवत सेवा रूप है। ऐसे अनेक अनेक अर्थ आचार्यों ने करे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना, ये तीन प्रकार के दोषों को सहन करने की बात आचार्य चरण कह रहे हैं। और कह रहे हैं, आचार्य चरण कहते हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, और तीन दृष्टांत भी दिए। आधि भौतिक दुखों को तक्रवत यानी छाछ का दृष्टांत, आध्यात्मिक यानी इंद्रिय संबंधी दुखों के लिए जड़ भरत जी का। अपन जानते हैं जड़ भरत जी को गत 2 जन्मों का याद था कि जरा से उस हिरण के बालक के अंदर मेरा मन गया और 2 जन्म मुझे भटकना पड़ा। तो कहा इंसान संसार में बंधता है तो किससे बनता है? बोले अपनी दृष्टि से और अपनी वाणी से। जगत के पदार्थों से अपन जुड़ते हैं तो कौन कौन से वस्तु से जुड़ते हैं? या तो देखें तो जुड़ें और बोलें तो जुड़ें। तो उनने निश्चय किया कि मुझे न किसी को देखना है और न ही किसी से बातें करनी है, और पूरा दिन मौन बैठे रहते। कोई कुछ भी कहे उनको जवाब नहीं देते। तो इस लोग कहने लगे ये तो बिल्कुल जड़ है, जड़। यूं करते करते जड़ भरत जी उनका नाम हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इंद्रियों का निग्रह किस प्रकार उन्होंने किया, कि जिस प्रकार नेत्रों से किसी से बंधे नहीं और वाणी से किसी से बंधे नहीं। ये आध्यात्मिक दुख के लिए कहा, और आधि दैविक दुख के लिए गोपीजनों का भी दिया और गोप भार्या का भी दृष्टांत दिया, कि जो एक ग्वालिनी है और कहते हैं उसने जीवन में इतने दुख भोगे, इतने दुख भोगे, वर्णन नहीं कर सकते ऐसे दुख उसने भोगे। एक बार चलते चलते वो जा रही थी और उसकी छाछ की मटकी टूट गई और वो देख के हंसने लगी
सब लोग कहने लगे, अरे तेरा तो नुकसान हो गया है, अरे तुझे तो रोना चाहिए, ये तो दुख की बात है, तेरी छाछ की मटकी फूट गई, तू हंस क्यों रही है? तब उसने अपनी पूरी लाइफ को देखा कि जीवन में किसी ने कल्पना भी न करी हो ऐसी ऐसी पीड़ाएं मैंने इस जीवन में भोग ली है। और जब ये छाछ की मटकी फूटी और लोग रो रहे हैं, बोले ऐसा दुख देखा है कि उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है, और वो हंसने लगी। तो कहते हैं ना कि ये तीनों प्रकार के दुख जब जीवन में आते हैं तो कहते हैं कि जब भी धैर्य छूटता है तो सबसे पहले क्या होता है, बोले चिंताएं शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाती हैं? और जब चिंताएं शुरू हो जाती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं चिंताएं भी कितने प्रकार की हैं। एक सहज चिंता, दूसरी ओढ़ी हुई चिंता, तीसरी उधार की चिंता, और चौथी मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा ये चिंता, मेरे बिना क्या होगा। सहज चिंता कितनी हुई अपनी टोटल? पहली चिंता कौन सी? सहज चिंता। दूसरी चिंता ओढ़ी हुई चिंता, तीसरी चिंता उधार की चिंता, और पांचवी चिंता और चौथी चिंता मेरे बिना क्या होगा। ये चार प्रकार की चिंताएं मुख्य चिंताएं, और अपनी जितनी भी चिंताएं हैं ना वो सभी चिंताओं का समावेश ये चार के अंदर हो जाता है। सबसे पहली चिंता कौन सी? सहज चिंता। और देखो यदि कोई आपको ऐसे कह दे कि चिंताएं करनी ही नहीं चाहिए, चिंताएं आनी नहीं चाहिए, तो यह संभव नहीं है। चिंताएं आपको भी होती है और हमको भी होती है, क्योंकि मानव जीवन है, सहज है, तो चिंताएं होना भी बहुत सहज घटना है। लेकिन वही चिंता को आप कितना लंबा खींचते हो, चिंता के विषय तब हो जाती है। हाँ, चिंता का विषय हुआ, थोड़ी चिंता आपको हो गई, ये मानव जीवन के लिए सहज है। लेकिन जो चिंता सिर्फ 10 मिनट करो तो भी पर्याप्त है, और वही चिंता अपन खींचता कितना है कि मनुष्य है। और ऐसे कई घटनाएं घटती हैं जिसके लिए मन तैयार नहीं होता, और उस समय चिंता होना ही बहुत स्वाभाविक है। लेकिन वो चिंता को जो 10 मिनट करके टल जाती हो, उसे आप यदि 10 दिन या 10 महीने खींचो तो वहां गड़बड़ होती है। तो इसको कहते हैं सहज चिंता। सहज चिंता यानी होनी चाहिए, नॉर्मल है। दूसरी चिंता कौन सी होती है? ओढ़ी हुई। कौन सी? चिंता होती नहीं है, पर सोच सोच के ऐसा हो गया तो क्या होगा, जो आम થઈ ગયું तो શું થશે, आ न થયું तो શું થશે, जो उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। अभी हुआ कुछ भी नहीं है, किसी ने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन सोच सोच के इतना बड़ा स्वरूप अपन बना देते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन भयभीत होकर बैठ जाते हैं। उसको कौन सी चिंता बोलते हैं? अभी कुछ भी हुआ लेकिन सोच सोच के उसको इतना बड़ा स्वरूप भाग आयो करता करता खरेखर भाग आवी जाए। और वही घटना अपने संग होती है। सोच सोच के उसको इतना बड़ा स्वरूप बना देते हो तो उसको कहते हैं ओढ़ी हुई चिंता। तीसरी वस्तु आती है उधार की चिंता। मुझे सही सही बताना, जितनी चिंता आप अपनी करते हो उससे भी ज्यादा आसपास वालों की, पड़ोसियों की उसकी होती है कि नहीं? तो तीसरी चिंता है ये ओढ़ी हुई चिंता और उधार की चिंता। और देखो ये दुनिया के अंदर है ना, हर लोग एक हैंगर ढूंढ रहे होते हैं। क्या ढूंढ रहे होते हैं? हैंगर क्या बोलते हैं? आप कोई कोट वोट पहन के आए हो और जब वापस घर जाते हो तो कोट को कहां टंगा देते हो? तो दुनिया में हर कोई ढूंढ रहा है ऐसे हैंगर कि जहां व्यक्ति वो अपनी चिंताएं डांग के और चला जाए, और अपन राजी खुशी हैंगर बनने तैयार भी। बोले मारी साथे आऊ कर्યું, वो कह के चला गया, वो तो निश्चिंत होके सो गया, बोले टेंशन दे दिया, और पूरी रात अपन को नींद नहीं आवे, बिचारा ने साथे आऊ थયું। इसको क्या बोलते हैं? उधार की चिंता। और चौथी चिंता कौन सी है? मेरे बिना क्या होगा। मैं नहीं होऊंगा तो ये ऑफिस में क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये घर का क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो परिवार का क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। देखो, अपने होने या न होने से कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बिना बात का टेंशन लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन नहीं थे दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी, और हो सकता है अपन नहीं होंगे, दुनिया अभी है उससे भी अच्छी ज्यादा चलेगी। कई बार लगता है कि अपन ही नड़ रहे होते हैं,
अपन को लगता है कि मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, लेकिन अपन ही कांटा बने हुए होते। जब वो व्यक्ति ने के जा रहा था और गुरु ने कहा कि अरे भैया ये सब टेंशन लेके क्यों घूम रहा है, प्रभु का नाम ले। अरे ये सब दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, तब तो मेरा घर चल रहा है। देखो ये जिस दिन मैं काम नहीं करूंगा मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। संत ने कहा देख भैया तेरा पूरा परिवार है ना वो अपने भाग्य की खा रहा है, तेरे मेहनत की नहीं। और उनके भाग्य में लिखा है तू कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उनको कहीं से भी मिल जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो आप, मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ कर रहा हूं, तब जाके उनका घर चल रहा है, तब जाके उनका पेट भर रहा है। संत ने कहा मैं मानने को तैयार नहीं हुई जी, तुझे ऐसा लगता हो ना तो ऐसे कर, एक दिन के लिए, कुछ दिन के लिए तू घर पे एक गलत समाचार भेज दे कि तू वन में गया था और शेर ने तुझे मार दिया, और फिर छुप के देख तेरे घर वालों को क्या होता है। अरे मैं नहीं रहूंगा तो पूरा घर वाले जो है सड़क पे आ जाएंगे, खाने पीने को मिलेगा नहीं उनको। संत ने कहा कर तो सही। उसने खाली समाचार भिजवाया कि वो वन में गया था और वन में आज उसे एक शेर ने मार दिया, और जहां शेर ने मार दिया पता चला और घर के लोग फूट फूट के रोने लगे, पत्नी पागलों की तरह हो गई, बच्चे रोने लगे, और वो कहे संत को देखो देखो क्या दशा हुई है, अब बेचारों को कौन संभालेगा, भूखे मर जाएंगे, इनको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। संत ने कहा देखता जा देखता जा। और जैसे ही कोई रहा नहीं तो गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई, सारे गांव के बड़े बड़े श्रेष्ठी आए, गांव के सरपंच आए और कहा कि देख इसका पति मर गया है, बेचारे अकेले हैं, कोई उनको खिलाने पिलाने वाला भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो गांव के नगर सेठ ने कहा चिंता न करो, ये टूटे हुए घर में रहते हैं, इनको बहुत बड़ा बंगला मेरे पास है, मैं उनको अपनी तरफ से डोनेट करता हूं। दो लोग और आगे आए, बोले चिंता न करो, इनको खाने पीने का जो भी राशन चाहिए, अच्छे से अच्छा राशन चाहिए, हर साल मैं दिया करूंगा। तीसरे दो लोग आ गए, कहने लगे चिंता न करो, अभी बेचारे बच्चे पढ़ने जा नहीं सकते, फीस के पैसे नहीं है, लेकिन इनको शहर की अच्छे से अच्छी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। अब 3 महीने के बाद जब वो वापस अपने घर आया तो क्या देखा, वो जब था जिस लाइफस्टाइल में जी रहे थे उससे भी आजकल ज्यादा, जब वो नहीं है, हाई फाई लाइफस्टाइल में जी रहे। और तब उसका ये भ्रम दूर हुआ कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, ये दुनिया जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही चल रही है, और हम नहीं होंगे तो वैसे ही चलेगी, शायद थोड़ी और अच्छी चलेगी। तो ये भ्रम अपने मन में से निकाल देवे। इसलिए यहां कह दिया कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, जो भी वस्तु आवे बिना बात का। अपन कई बार अधीरे हो जाते हैं, और जब अधीरे हो जाते हैं तभी सारी वस्तुएं अपने जीवन में आती है। और इसलिए कहते हैं ना कि वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भड़काए, एक टूक के कारणे स्वान बहुत घर जाए।